हमें प्रयास करना होगा कि किसी को धन का अभाव ना हो, और इसलिए दान नहीं, जीवन जीने के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। दान व्यक्ति को अशक्त बनाता है, पर कार्य व्यक्ति को सक्षम बनाता है। सरयू पर बांध की व्यवस्था से अयोध्या वासियों को रोजगार भी मिलेगा और अकाल से मुक्ति भी। प्रजा और राज्य दोनों सुजलाम सुफलाम होंगे। ये कोलाहल कैसा? ऐसा प्रतीत होता है हमारी प्रजा है महाराज। मैं अभी सैनिकों को भेजकर शांत करवाता हूँ। राजा को शांत नहीं, संतुष्ट करना होता है सुमंत जी। प्रजा का सुख मुझ तक पहुंचे ना पहुंचे, उनका असंतोष अवश्य पहुंचना चाहिए। उन्हें भीतर बुलाइए। रक्षा करिए महाराज, रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए महाराज। शांत हो जाइए। जो बात है निसंकोच कहिए, निर्भय होकर कहिए। हमारे प्राण संकट में है, रक्षा कीजिए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। पश्चिम की ओर से राक्षसों ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया और हमारे अनेकों भाइयों को उन्होंने मार डाला। हमारा धन दान सब कुछ लूट लिया उन्होंने। उठिए। कौन है ये राक्षस? क्या नाम है उसका? आप मौन क्यों हैं? भैया के प्रश्न का उत्तर दीजिए। उस दुष्ट राक्षस का नाम तो नहीं पता राजकुमार। मैं जानती हूँ उसका नाम। शूर्पणखा। रुक जाओ लक्ष्मण। मेरे मामा भस्कर्ण ने बचाया है ये हाहाकार तुम्हारे राज्य में राम। वो भास्कर्ण जो संपूर्ण राक्षस कुल का प्रतिशोध लेंगे, हमारे खोए हुए मान सम्मान को लौटाएंगे। है बल तो आओ और लड़ो उनसे, बचा लो अपनी इस अयोध्या को। चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम 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 श्री राम। अधिक प्रसन्न मत हो तुम। भूल गए कैसे एक ही बाण से तुम्हारे प्राण संकट में ला दिए थे मेरे भाई ने? भूल गए मेरे भाई अहिरावण ने तुम दोनों भाइयों को कैसे बंदी बनाया था पाताल में? भूल तो तुम गई हो शूर्पणखा, कैसे एक ही प्रहार से अपने कान और नाक दोनों खो बैठी थी तुम। अभी स्मरण करता हूं। नहीं लक्ष्मण, अधर्म चाहे जितनी शक्ति बटोर ले,
वो धर्म की धरा पर पग नहीं रख सकता। ये शूर्पणखा नहीं, केवल उसकी माया है जिसका लक्ष्य है भय फैलाना। शूर्पणखा केवल संदेश देने आई है, उसे अपना कर्म करने दो, धर्म निभाने दो। अधिक समय शेष नहीं है तुम्हारे पास राम, जो करना है कर लो। हर क्षण के साथ तुम्हारी इस प्रजा को हम राक्षस बना देंगे। तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ शूर्पणखा, तुम्हारा संदेश मुझे मिल गया है। अब इस वृद्धा की देह को छोड़ दो। और हां, रामराज्य में ना भय की छाया होगी और ना ही अवगुणों की माया। जाकर कह देना भास्करण से, मैं स्वयं अपनी सेना लेकर आऊंगा, और यदि उसके छल में बल है तो वो मेरे निर्दोष अयोध्या वासियों को और हानि नहीं पहुंचाएगा। माता, आपने स्मरण किया? सब ठीक तो है ना माता? क्या किसी ने आपको सताने का दुस्साहस तो नहीं किया? जिसका इतना सचेत पुत्र हो, ऐसा शूरवीर पति हो और इतने सामर्थ्यवान देवर हो, उसे कष्ट पहुंचाने का साहस कौन कर सकता है भला? सहस्त्रमुख, आपका आभास उचित था श्री राम। भास्कर्ण वो आसुरी शक्ति नहीं है जिसकी चिंता हमें घेरे हुई थी। आपकी चिंता का विषय सहस्त्रमुख रावण था। हाँ ऋषिवर, समझ रहा हूं कि उसकी काली छाया प्रवेश कर चुकी है। ये वो असुरी शक्ति है जो बाहर से नहीं भीतर से प्रहार करती है। लोक अपवाद और असंतोष उसके अस्त्र हैं। हमें अयोध्या को सहस्त्रमुख रावण के इन अस्त्रों से बचाने की आवश्यकता है।